यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम कोई बाइक या कार चलाते हैं, जब तक वो हमारे नियंत्रण में है ठीक है, परंतु यदि वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, वो हमारे लिए विनाश का कारण हो सकता है। और इस कारण से ऐसे जब चीज़ हम चलाते हैं, हम सीख लेते हैं कि कैसे नियंत्रण करें। वैसा ही क्रोध एक ऐसा चीज़ है जिसे हम नियंत्रण में ना रखें तो हमारे लिए विनाश का कारण हो सकता है। या तो हम उसको अपने कंट्रोल में रखें, या तो फिर क्रोध हमें अपना कंट्रोल में रखता है। इस कारण से क्रोध हर एक के जीवन में आना स्वाभाविक है, चाहे जीवन काल में कभी ना कभी ज़्यादा या कम, हर एक के जीवन में आना स्वाभाविक है। विगत दिनों में एक घटना घटी। 2000 ईस्वी में कलकत्ता से एक फ्लाइट पटना के लिए आ रहा था और पटना पहुंच ही गया था और जहां पर उसको लैंडिंग करना था, परंतु वहां फ्लाइट को कंट्रोल करने में उसके जो चालक हैं असफल रहे, जिनके कारण से जहां उतारना चाहिए, जैसे उतारना चाहिए वो ना होकर अचानक से वह फ्लाइट किया हुआ नीचे की ओर झुकने लगा और अचानक से ज़मीन से टकरा गया और 3 टुकड़ा हो गया। उसमें जो 52 यात्री थे उनमें से प्राय लोग मर गए और वह कुछ ही देर में आग का लपेट उसमें लग गया, जिनके कारण से बाकी जो बचे हुए कुचे लोग थे, जिनको बचने की उम्मीद थे, वे लोग भी उसमें मार गए। इस प्रकार के हम देखने पाते हैं वह फ्लाइट को कंट्रोल ना कर पाने के कारण से जैसे लैंडिंग करना चाहिए उसमें असफल रहे और जिनके बदौलत वह क्रैश हो जाता है और उसमें जो लोग थे वे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने जीवन में क्रोध के विषय जब हम चर्चा करते हैं, बाइबल के अनुसार हम देखेंगे ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्रोध की चर्चा करता है। और पॉजिटिव क्रोध के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। ये पॉजिटिव क्रोध क्या चीज़ है? ये ऐसा क्रोध है जिनके कारण से कुछ करना चाहता है। जब यीशु मसीह अंतिम बार यरूशलेम को जा रहे थे, उस समय जब मंदिर को देखा, वहाँ का लोगों को देखा, उन्होंने मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया। इस कारण से उन्होंने क्या किया, गुस्सा हो गए और जो लोग वहाँ थे उनको कम से कम साफ करने का कोशिश किया। इस तरह का परिस्थिति को हम देखने पाते हैं। यीशु क्रोध में आकर उस प्रकार का किया। और एक घटना को हम पाते हैं जब मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम पाते हैं, हर एक माता पिता अपने अपने छोटे बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे ताकि इसको उनके ऊपर में हाथ रखे, उनको गोद में ले, उन्हें आशीष दे, परंतु चेलों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया। यीशु क्रोध में आ गए और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। यानी कि यीशु विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य के लिए ही क्रोध किया, जिनका परिणाम अच्छा ही रहा। हम इतिहास में एक घटना को पाते हैं, 4 मिशनरी जो जीएल चर्च के लिए आने वाले थे, उससे पहले जो उनका इतिहास से जुड़ा हुआ बात है, एक डॉक्टर जो जर्मन का था, वो बर्मा या वर्तमान के म्यांमार का मेरगुई शहर में वो आकर सेवा का काम करता था। कुछ लोग जो कोरन जाति के थे, वे लोग ऐसे लोग थे जो कि उनके सेवकई के बदले में उनको ही मार डाला। उनके धर्म पत्नी इससे बहुत दुखित हो गई, वो गुस्सा हुई, इसका बदला मैं कैसे ले सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखा जर्मन को, ताकि वहाँ से कुछ मिशनरी को भेजा जाए जो उनके बीच में सुसमाचार प्रचार करे। इनका जो स्वभाव है, उग्र स्वभाव है, उनके स्वभाव को ही पूरा बदल दिया जाए ताकि इनका जीवन में परिवर्तन आ सके, एक बुरे इंसान भले इंसान में परिवर्तन हो सके। और उनके रिक्वेस्ट के तहत 4 मिशनरियों को भेजा जाता है। हालांकि उनके आने से पहले दूसरे मिशनरी वहाँ पहुँच गए थे, सुसमाचार भी प्रचार हुआ। आज वहाँ परमेश्वर का सेवा का काम भी हो रहा है। जब नेगेटिव एंगर या तो क्रोध की बात करते हैं, ये हमारे लिए विनाश का कारण बनता है और ये किसी भी हाल से हम अपने लिए अच्छे नहीं कह सकते हैं। और इनको हम लोग 3 प्रकार के स्वभाव से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला जो स्वभाव है, जब किसी प्रकार की ऐसे परिस्थिति आती है या ऐसे सिचुएशन आता है जिनके कारण से हमें चोट पहुंचता है, चाहे वह शारीरिक चोट हो या तो फिर मानसिक रूप से हमें आघात पहुंचता हो, ऐसे कारण से हमारे अंदर में जो क्रोध उत्पन्न होता है और ऐसे क्रोध के कारण से हम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के
कारण से कुछ भी ऐसे कर जाते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है और नहीं भी होना चाहिए। बाइबल हम पाते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 5 और 6 पद में पाते हैं कैन के बारे में। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, परंतु उन्होंने जब बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान को तो ग्रहण किया, कैन का बलिदान को ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण से कैन गुस्सा हो गया और अपने भाई का हत्या कर देता है। देखिए, असल में परमेश्वर उसके बलिदान को ग्रहण न करने के कारण से आंतरिक रूप से उन्हें चोट पहुंचता है, और ये चोट पहुंचने के कारण से वो दूसरे को चोट पहुंचा के उसे मार ही डालता अपने भाई को। इसलिए ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में ऐसा ना हो। शारीरिक चोट के वजह से भी हम ऐसे करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, एक समाचार पत्र में आया कि एक बालक तालाब में डूब के मर गया। पता नहीं चला कि कैसे मरा, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में और एक बार फिर समाचार में आया, जो बालक तालाब में डूब गया था वो अपने आप से नहीं, परंतु दूसरे उसे डुबा के मारा था। उस व्यक्ति के साथ में वो फोटो के साथ में प्रकाशित किया गया और देखने का प्रयत्न किया कि असल में है कौन। पता चला कि जिस परिवार से वो बालक था उसका पड़ोसी ही था। असल में दोनों पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा था, और एक दिन क्या किया, इस बालक का माता पिताओं में से जो लोग थे घर में, उन्होंने पड़ोसी का पिटाई कर दिया जमीन जायदाद को लेकर विवाद के कारण से। उसके बाद में क्या हुआ, पिटाई करने के बाद में वो गुस्सा तो हो गया, लेकिन उनको मार नहीं सकता था क्योंकि अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए इंतजार करने लगा। और समय आया, एक दिन बाला फुसला के ले गया उस बालक को और तालाब में उन्हें डुबा के मार डाला। देखिए उस क्रोध का कैसे बदला, चोट पहुंचाने के कारण से वो दूसरे को भी हानि पहुंचाना चाहा। दूसरे प्रकार का जो क्रोध के विषय कहता है वो तो है निराशा। और ये निराशा में किसी का, हम जो यदि किसी काम को करना चाह रहे हैं, असफल हो जाए, क्रोधित हो जाते हैं, या हमसे कोई बेहतर कर दे रहा है, तब हम कभी कभी निराशा में क्रोधित हो जाते हैं, और ऐसे घड़ी में हम क्या करने हैं, कुछ कदम उठाते हैं। बाइबल से एक उदाहरण लेते हैं जिसका एक के नाम है दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 11-12 पद में पाते हैं। नामान नाम का एक कोढ़ बीमार से ग्रसित, वो एक सेनापति था परंतु कोढ़ बीमार से ग्रसित था। वो एलिसा के पास जाता है ताकि एलिसा उनके लिए प्रार्थना करे, उनको ठीक कर दे। जब एलिसा के पास पहुंचता है, मुश्किल से पहुंचता है क्योंकि दूर से आता है, दूसरा देश से आता है। एलिसा को जब खबर मिलता है, वो अपने सेवा के कहता है, जाकर उनको कह दीजिए, जाकर ये लोग जर्दन नदी में नहा ले, 7 बार डुबकी मारे और अपने घर चला जाए, लोग ठीक हो जाएंगे। तब नामान बहुत क्रोधित हो गया, मैं एक दूसरा देश से आया, इस दास से मिलने के लिए इतना बड़ा ओहदा में रहते हुए कम से कम घर से निकाल भी लेता, निकाल कर थोड़े बहुत प्रार्थना भी कर देता, और मुझे कहता कि आप जाइए, वो भी कुछ नहीं, घर से निकला ही नहीं, अपने सेवा को भेज दिया, जाइए आप अपने और नदी में नहा लीजिए। क्या बात हुआ, वो क्रोधित होते हुए जा रहा था। इसी के दरमियान उसका सेवक उससे कहता है, ये बड़ी बात तो नहीं है कि नहाना कोई बड़ी बात तो नहीं, इसलिए आप नहा लीजिए ना, जबकि परमेश्वर का दास ने कहा है। वो जाकर जैसे ही डुबकी मारा 7 बार, उसका कोढ़ रोग ठीक हो गया और वह स्वस्थ हो गया, जान गया कि ये परमेश्वर का दास सही किया है। और उसके बाद उसका गुस्सा जो शांत हो जाता है, और बाद में अपने इस परमेश्वर के दास पास जाता है और उपहार देना भी चाहता है, वो लेने से इनकार करता है। कुछ भी हो, कई बार हम ऐसे निराश भी होते हैं, परंतु उन चीज़ों को क्या करें, भलाई में कैसे हम परिवर्तन कर सकें, हम उनके माध्यम से कैसे जीवन बेहतर कर सकें, उस पर सोच विचार कर सकें। इसके लिए मैं एक व्यक्ति का उदाहरण लेना चाहूँगा। वो थी अरुणिमा सिन्हा नाम का जो महिला है, और ये इतना फेमस हो गई है कि वो एवरेस्ट चढ़ने वाली पहले, विश्व की सबसे पहले विकलांग महिला बनी। क्योंकि इससे पहले कई लोग चढ़े, परंतु एक पैर वो गवा चुकी थी। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रही थी, अचानक से डाकू लोग ट्रेन पर हमला कर दिया और लूटपाट करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया, उनको ट्रेन के ऊपर से फेंक दिया, और जो उसी घड़ी दूसरा ट्रेन आ रहा था और दूसरे ट्रेन से टकराए, उसका एक पैर उन्होंने गंवाना पड़ा और एक पैर को काट दिया गया घुटना से नीचे। इतना के बावजूद भी वो हार नहीं मानी। हालांकि उसको गुस्सा आया उनके प्रति, उनका कैरियर जो कि एक नेशनल खिलाड़ी थी, खेल नहीं पा सकती इसके कारण से, लेकिन तब उन्होंने हार नहीं माना जीवन में। उन गुस्सों को समेट कर उन्होंने कुछ करने के ठानी। जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ, उसका 2 साल बाद ही उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है, वहाँ पर चढ़ के ये दिखा दिया
कि वो भी कुछ कर सकती है। कहने का मतलब हमारे अंदर में इस प्रकार की निराशा जब आती है, हम उसको प्रेरणा के रूप में ले लें और उसे कुछ भलाई का काम में उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि हम तरक्की कर सकें, ना ही नीचे हम गिरें। तीसरी प्रकार का जो है कहता है वो तो डर के कारण से। कई बार क्या होने लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियों को देखते हैं जिनके हमें खतरा महसूस होने, डर उत्पन्न होने लगता है। उदाहरण के लिए बाइबल में हम पाते हैं साउल राजा को। देखिए साउल राजा क्या किया, ईश्वर ने उसे नियुक्त किया, परंतु दाऊद एक बार लड़ाई में गया। लड़ाई से जब लौट रहा था, लोग नाचते गाते हुए आ रहे थे और नाचने गाने के क्रम उन्होंने ये भी गीत गाया, साउल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। जैसे साउल ने सुना वो तो बहुत ही डर गया। ये व्यक्ति के लिए, मेरे लिए 1000 लोगों को मारा कहता है और इस व्यक्ति के लिए लाखों को मारा है, ऐसे में तो काल का दिन में मेरा राजगद्दी छीन जाएगा। उसे मार डालने का कोशिश करता है। इसलिए दाऊद वहाँ से भाग जाता है। हेरोद राजा के विषय में जानते हैं, हेरोद राजा को जब पता चला कि यीशु जन्मा है जो कि राजा के रूप में, जैसे जना उन्होंने 2 साल से छोटे बच्चों को मरवा डाला, जितने बैतलहम के आसपास के लोगों को, ताकि दूसरा कोई राजा ना बने। डर के मारे वो गुस्सा हो गया, मारने का कोशिश किया। यहाँ तक उसके व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखने पाते हैं, परिवार के लोगों को भी हत्या की इस डर की वजह से। उसका एक पत्नी जिसका नाम मरियम था, उनको उन्होंने मार डाला। उनके 2 बच्चे थे, उनको भी मार डाला। अपने पत्नी के जो भाई, उनको भी मार डाला। उनके दादा जो थे उनको भी मार डाला। उनकी माँ जो थे उनको 6 लोगों को, अपने परिवार से जुड़े हुए ऐसे लोगों को भी मार डाला, सिर्फ डर के वजह से। और डर के कारण से उस क्रोधित हो जाता था, कहीं मेरा गद्दी न छीना जाए। और ऐसे कारण से लोग क्रोध होकर क्या करते हैं समझ नहीं पाते हैं। असल में जब क्रोध की हम लोग डिवाइड करेंगे कितने प्रकार के हैं, अलग अलग विद्वान लोगों का अलग अलग अपने हिसाब से। एक विद्वान का 3 प्रकार का जो क्रोध की चर्चा करते हैं, इसको मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। पहला कहता है एक्सप्लोसिव, विस्फोटक क्रोध कहता है। और इस प्रकार के है, कुछ लोग इस प्रकार के श्रेणी में जो आते हैं, जो कि तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रिएक्शन को शुरू करने, तोड़ फोड़ शुरू करना शुरू कर देते हैं। ऐसे के कारण से काफ़ी हानि पहुंचने का खतरा भी रहता है। और ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में देखने भी पाते हैं। मैं जब कॉलेज पढ़ाई कर रहा था, मेरा एक दोस्त था और उनके रिलेटिव फैमिली में एक घटना इस प्रकार की घटी। एक दिन पिता और बेटा के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हो गया और बेटा खाने के लिए लोटा में पानी पकड़ा हुआ था, इसी के क्रम में हुआ। और पिताजी ने उसको कुछ बोला और इतना गुस्सा हो गया हुआ कि जो लोटा पकड़ा था उसी से एक बार मुंडी में मार दिया अपने पिताजी को। कैसे जगह में उसको लगा, वहीं पर गिरा और मर ही गया। कहने का मतलब वो क्रोध को संभाल नहीं पाया, क्रोध का प्रतिक्रिया के स्वरूप उन पर हमला कर दिया और मुंडी में कैसे जगह लगा उसी समय वो मर भी जाता है। इस प्रकार के क्रोध से हमें बचने की आवश्यकता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी प्रकार का जो कहता है नर्चर्ड, या तो फिर पाला हुआ या पोषित क्रोध भी कहा जाता है। ये उस प्रकार का क्रोध को हम समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने क्रोध को कंट्रोल करने या डर के वजह से, कुछ भी वजह से, वो कम से कम प्रकट करना नहीं चाहता है। बार बार जब उसको परेशान किया जाता है तब वह क्रोध को देखने का प्रयत्न, माने शो करने का प्रयत्न करता है। जैसे कि किसी जानवर के विषय हम सोच सकते हैं, सांप या कि कोई जानवर, हम बार बार यदि उसे परेशान करने लगते हैं तो एक समय आएगा, हो सकता है काटने के लिए भी कोशिश कर सकता है। इस प्रकार के क्रोध को हम इसके श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो कहता है बरीड या दबा हुआ या तो रिप्रेस्ड क्रोध के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार का कि व्यक्ति क्रोध को दबाने का कोशिश करता है ताकि वह प्रकट ना हो, दूसरों को पता ना चले, दूसरों को ये पता ना चले कि वह गुस्सा है, और दबा के रखता है। लेकिन कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है वो बम की तरह फट जाएगा और जो लोग वहाँ रहेंगे उन पर यह असर हो सकता है। इस कारण से ऐसे प्रकार के क्रोध भी खतरे से खाली नहीं। इसलिए क्रोध का प्रभाव तो मनुष्य के जीवन में पड़ना ही पड़ना है, जो कि हमारे नेगेटिव क्रोध की जो करते हैं, नकारात्मक क्रोध है, ये हमारे जीवन में बुरा प्रभाव डालता है। सबसे पहले प्रभाव की जब हम चर्चा करते हैं, ये तो फिजिकल, शारीरिक प्रभाव। इसके दरमियान हम ये देखने पाते हैं जब व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करने लगता है,
उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारी होने शुरू हो जाती, जैसे कि हाई बीपी का समस्या होना, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और सिर दर्द का समस्या हो सकता है, पेट का समस्या हो सकता है, कई सारी चीज़ शारीरिक समस्या हो सकता है। और ऐसे घड़ी में व्यक्ति बीमारी के चपेट में आ सकता है, या ये क्रोध के कारण से लड़ाई भिड़ाई भी यदि करने लगता है, वो खुद चोटिल होना स्वाभाविक है, या तो फिर दूसरे को चोट पहुंचा सकता है। इस प्रकार के परिस्थिति में हमें बचने की आवश्यकता है। लोग इस प्रकार के परिस्थिति में अक्सर पड़ जाते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने उदाहरण दिया। जब मैं सेवकई में शुरुआत में था एक मंडली में, और वहाँ पर एक दिन त्यौहार का दिन था, सब लोग गिरजा के बाद में घर अपने गए, खाना पीना हुआ। दूसरा दिन बुलाया गया हम लोगों को, कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा बैठें और थोड़ा सा मेल मिलाप करें। क्या हुआ? नहीं, कल खाने पीने के बाद में बाप बेटा में लड़ाई हो गया। पिताजी तो उनका बुजुर्ग अवस्था में था, वो लड़ाई नहीं कर सकता था। बेटा तो जवान था, उसको इतना फाइट मारा, इतना पंच मारा कि उसका पूरा गाल सबको फुला दिया। और जब हम लोग उसे सुलह करने के लिए मीटिंग बैठने का प्रयत्न करने लगे, वो घर से भाग गया। कहने का मतलब ये अक्सर होने लगता है, चोटिल होना, फिजिकली हमारा हानि पहुंचना, ये दिखाई देता है। दूसरी प्रकार का सामाजिक सोशल जो है प्रभाव पड़ता है। हम यदि गुस्सैल होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा संबंध दूसरों से बिगाड़ते जाएगा, चाहे परिवार के लोग, चाहे बाहर के लोग, चाहे ऑफिस के लोग। हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो कोई हमें हमारे साथ में अच्छा संबंध बना के रखना नहीं चाहेगा। इस कारण से हम यदि अच्छा संबंध बनाना रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को, क्रोध को काबू करना है, ताकि हमारा संबंध दूसरों के साथ ना बिगड़ने पाए। तीसरी विशेष जो कहता है वो तो कहता है साइकोलॉजिकल, ये मानसिक रूप से। जब हम क्रोधित होते हैं तो कई बार आप देखिएगा नींद नहीं आने लगेगा, हम क्या क्या सोचने लगे, दूसरे का बुरा कैसे कर सकता हूँ, दूसरे मर जाए, इत्यादि इत्यादि। और इस कारण से कई लोग सो नहीं पाते हैं और क्रोधित ज़्यादा होते हैं। एक प्रकार का हार्मोन्स ये होता है, और समय में क्या होने लगता है, हमारा ब्रेन जो है जैसे डिसीजन लेना चाहिए नॉर्मल समय में डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए गुस्सा अवस्था में कोई व्यक्ति यदि कुछ डिसीजन लेता है, कुछ कार्य करता है, कई बार गलत हो से जाता है। इस कारण से ये मेंटल ऊपर में, मानसिक ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, और इस कारण से इन चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता जरूरी है। तो चौथी जो कहता है आर्थिक हानि। जब हम गुस्सा हो जाते हैं, कई तोड़ फोड़ कर लेते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में अपने परिवार के साथ में झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद में जब उसके पत्नी बच्चों के साथ में उनको लगा कि मैं ठीक से रह नहीं पाऊंगा, इस कारण से उनका घर जंगल के किनारे था, जंगल के अंदर में घुस गया और एक मचान बनाने लगा जहां वो रहना चाह रहा था, ताकि परिवार के साथ डेली जो लड़ाई झगड़ा होता है ना हो सके। वो बनाने लगा उस घर या मचान नुमा जो ये है, और उसको प्यास लगा तब क्या किया, एक मिट्टी का बर्तन लिया और जहाँ नाली था, पानी का स्रोत था, वहाँ पर गया और उसे रख दिया, ताकि धीरे धीरे जो झरना का पानी था उसमें पानी भरे, और काम करना शुरू किया। कुछ देरी के बाद देखता है वह उसका जो मिट्टी का बर्तन है गिरा हुआ अवस्था में, फिर उसको अच्छा से रख देता है, फिर चला जाता है काम करते। दूसरी बार आता है वैसा ही गिरा हुआ हालत में, फिर तीसरी बार भी वही गिरा हुआ हालत में। जब चौथी बार गिरा हुआ हालत में देखा तो वह क्रोधित हो गया, उठा के उस बर्तन को पटक दिया और सब चकनाचूर हो गया। बाद में सोचने लगा मैं किन चीज़ों से पानी लूँ, जिन चीज़ों से काम करना था, जिन चीज़ों से पानी का ढोने वाला था, वही चीज़ को बाद में समझने लगा मेरे ही अंदर में कुछ कमी है, जिनके कारण से परिवार के साथ शांति के साथ नहीं रह पा। अपने घर लौटा और मेल प्रेम के साथ रहने का प्रयत्न किया। कई लोगों को देखिएगा टीवी को तोड़ते हुए, कई लोग घड़ी सब को तोड़ते हुए, कई चीज़ों को तोड़ते हुए आपने देखा होगा गुस्से के कारण से। ये आर्थिक हानि का कारण ही तो है, और ऐसे परिस्थिति में हमें कम से कम अपने गुस्सों को कंट्रोल करना चाहिए। बाइबल इसलिए कहता है, हम पाते हैं याकूब 1 अध्याय उसका 19 और 20 पद में कहता है क्रोध में धीमा होना चाहिए, और 20 पद में कहता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए हमें ऐसे चीज़ों से बचे रहना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यदि साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें या बिब्लिकल दृष्टिकोण से, कोई दृष्टिकोण से भी ये क्रोध जो है हमारे लिए भलाई की बात नहीं है। पॉजिटिव क्रोध के बारे में हम चर्चा के, परंतु जो नेगेटिव क्रोध है उसे हम दबाना चाहिए, या तो इसको हमारे जीवन में से दूर करना चाहिए। पहली बात है हमें सकारात्मक सोच के डेवलप करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग।
हम यदि किसी के बारे में पॉजिटिव सोच विचार करेंगे तब क्या होने लगा, एक बार के क्रोधित होने के बजाय वो क्या बोल रहा है हम समझने का कोशिश करेंगे। कई बार इसलिए क्रोधित हो जाते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है हम समझने से पहले क्रोधित हो जाते हैं। यदि समझते कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, समझ पाते उसका रीजन क्या है, हो सकता है हम क्रोधित नहीं भी होते। दूसरा कहता है क्षमाशील मन रखना। बाइबल में क्षमा के विषय बहुत शिक्षा देता है, क्योंकि बाइबल ये सब बताता है मत्ती 6:14-15 पद में, दूसरों को क्षमा करो तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाए, दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया। यदि हम क्षमा चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा देना। यीशु मसीह एक सुंदर उदाहरण दिया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 21 पद से आगे आप देखिएगा। वहाँ पर एक नौकर के बारे में चर्चा मिला है जो अपने मालिक राजा से क्या किया, 10,000 तोड़ा कहता है। हम अपने देश के भाषा में 10,000 उधारी लिया था कह सकते हैं। मालिक ने कहा मेरा 10,000 रुपया को वापस कर दीजिए, यदि नहीं कर पाता इसके घर को बेच डालो, जितना सामान है संपत्ति है सारी चीज़ों को बेच डालो, मेरा 10,000 पर। वो नौकर आता है और उसे प्रणाम करता है और उसके पैरों में गिर जाता है, उसे कहता है हे राजा मुझ पर दया कीजिए, कुछ दिन का समय दीजिए, कहीं से भी मैं जुगाड़ करके आपका 10,000 रुपया दे दूंगा। राजा को बहुत दया आता है, जाइए तो आपका 10,000 उधार जो तो मैंने माफ़ कर दिया। वो जैसे कि राजा का घर से जाने लगा, रास्ते में अपने दोस्त को पाया और उसका दोस्त ये राजा का नौकर से 100 दिनार, हम अपने देश के भाषा में 100 रुपया उधारी लिया था कह सकते हैं, उससे कहा कि आज मेरा 100 रुपया दे दे। उन्होंने कहा आज तो नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं कहीं से जुगाड़ करके मैं आपको दे दूँ। उन्होंने कहा आज दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके पास नहीं था इसलिए नहीं दे पाया, तो उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया। देखिए बाद में राजा को जब इस बात की खबर हुआ तो राजा बहुत गुस्सा हो गया। जिस व्यक्ति का 10,000 उधारी था, मैंने उस पर दया दिखाया, उसने अपने साथी पर 100 रुपया के लिए दया नहीं दिखा, उसे पकड़ के ला उसका अंधेरे कोठरी में डाल दो कहता है। जब तक वह 10,000 नहीं भरता है तब तक वहीं रहने दो। सबसे पहले तो राजा उसका माफ़ कर दिया था कर्जा, लेकिन जब अपने दोस्त का 100 रुपया माफ़ नहीं किया तब फिर डाल दिया। ये राजा हमारा परमेश्वर है, वो जो उसका नौकर था आप और हम में से हैं। हमें 10 आज्ञा दिया गया, 10 आज्ञा को पालन नहीं कर पाते हैं, हर दिन पाप काम करते रहते हैं। हमारे पाप 10,000 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से सामने हम निवेदन करते हैं, परमेश्वर अति दयालु, हमारे 10,000 से भी ज़्यादा पाप क्यों ना हो, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है। जबकि हमारे इतने गुनाहों को माफ़ कर रहा है, कोई यह भाई बहन है उसके प्रति भी क्षमाशील भावना रखना है। जो क्षमा नहीं चाहता है तो जीवन भर नहीं भी पाएगा, वो अलग बात है, परंतु हमें क्षमा की भावना रखना है। तीसरी विशेष बात कहता है धीरज धरना है। जब भी हम क्रोधित होते हैं कम से कम हम कुछ गैप रखें, कुछ सेकेंड का गैप रखें, तुरंत डिसीजन तुरंत एक्शन लेने के बजाय कुछ सेकेंड का हम समय लें, जैसे कि 10 सेकेंड का ले लीजिए और हम कम से कम उल्टी गिनती शुरू करें, 10 से 1 तक गिनती। जब ये गिनती करते रहते हैं तब तक में हमारा जो दिमाग की हालत है उसमें परिवर्तन होने लगता है, और जो गलत डिसीजन ले सकते थे उसी समय गुस्सा होकर तुरंत में, वो कम से कम हम नहीं करेंगे। तीसरा कहता है प्रेयर एंड मेडिटेशन। ये हमारे परमेश्वर से सामत मांगने की बात है, और अपने मन को एकाग्रता में लाने के लिए प्रेयर और मेडिटेशन हमारे जीवन की आवश्यकता है, ताकि हम एकाग्रता में रहेंगे, हमारे मन को स्थिर कर पाएंगे। तो तुरंत गुस्सा होने के बजाय हम कम से कम नॉर्मली सोच के कोई बातों पर रिएक्ट कर सकते हैं। पांचवी विशेष बात कहता है डिस्प्लेसमेंट, कहता है विस्थापन। यदि हम गुस्सा हो जाते हैं तो कोई टॉपिक पर है तो टॉपिक को बदल लें, कोई सोच विचार के कारण से गुस्सा हो रहा है तो हमारे सोच विचार को दूसरा चीज़ों में ले जाएं, या तो फिर ऐसे लोगों से साथ जिससे हम हैं वहाँ से दूर दूसरी तरफ चले जाएं जहाँ गुस्सा का माहौल है वहाँ से, या तो हम ऐसे लोगों से बात करना शुरू करें जिनके साथ हम बहुत ही खुश होकर बात करते हैं। हर समय जब भी हम फ़ोन से बात करते हैं बहुत खुशी होकर, उनके द्वारा से हम खुशी महसूस करते हैं या वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से हम बात करें ताकि वो हमारे अंदर में जो क्रोध है उसमें लेवल डाउन होने लगेगा। छठवां बात है कहता है कई बार ये परिस्थिति भी होता है कि गलती किसका भी हो, कई बार पता भी नहीं चलता है, कई बार हम जानते हैं कि दूसरे का गलती भी हो सकता है, लेकिन हमें सॉरी कहने सीखना चाहिए। सॉरी कहने का ये मतलब हमेशा नहीं कि हम गलत हैं दूसरा सही है। सॉरी कहने का ये भी मतलब हो सकता है हम ये रिश्तों को बचाना चाहते हैं, हमारा जो एक दूसरे के साथ में संबंध उन रिश्तों को बचाना चाहते हैं। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, खुद का गलती ना होते हुए भी अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े लोगों को भी देखिए सॉरी कहने के लिए वे लोग आगे आते हैं।
और ये तुरंत ही करना ठीक रहता है, क्योंकि क्रोध को हम ज़्यादा समय तक लगे रखे रहेंगे दिमाग में और कई प्रकार के पाप भावना उत्पन्न कर सकता है और कई प्रकार की बुरी सोच चिंता उत्पन्न कर सकता है। दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, तुरंत ही उसे निपटारा कर देना ठीक रहता है। जैसे कि कोई बीमारी हमें पता चला, तुरंत इलाज में जाते हैं। यदि बीमारी को हम ऐसे ही छोड़ दें, धीरे धीरे बढ़ेगा, आदमी का मरना तय हो जाता है। वही चीज़ इस क्रोध के बारे में भी, हम उसे ऐसे ही छोड़ दें, बढ़ने लगेगा, हमारे हानि के लिए हो सकता है। इसलिए आइए इस क्रोध को अपने जीवन में जगह ना दें, क्रोध को दूर ही रखें। जो भलाई के लिए है उसको खाली हम धारण करें। बाइबल कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले क्रोध चला जाना चाहिए। इस कारण से हमारे क्रोध को हमारे अंदर बहुत देर तक टिके नहीं रहना, और जो हमारे लिए हानिकारक, ऐसे क्रोध को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। परमेश्वर इस वचन में हमें आशीष दे, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड में दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन निकलेगा उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।